नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉजेटिव वर्ब्स को। कॉजेटिव वर्ब्स होते क्या हैं, उनके यूसेज क्या हैं, सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कॉजेटिव वर्ब्स होते क्या हैं। कॉजेटिव स्ट्रक्चर्स इंडिकेट दैट वन थिंग और पर्सन कॉजेज अनदर थिंग और पर्सन टू डू समथिंग और बी समथिंग। मतलब कि कॉजेटिव वर्ब्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ये इंडिकेट करता है कि कोई पर्सन या थिंग जो है वो किसी दूसरे पर्सन या थिंग को फोर्स कर रहा है कुछ करने के लिए या कुछ होने के लिए। तो चलिए स्टार्ट इसको देखते हैं कि कौन कौन से हैं कॉजेटिव वर्ब्स। तो पहला जो वर्ब हमारे पास है वो है मेक। मेक का मतलब क्या होता है? फोर्स और रिक्वायर समथिंग टू मेक एन एक्शन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। एग्जाम्पल, आफ्टर बिली ब्रोक द नेबर्स विंडो हिज पेरेंट्स मेड हिम पे फॉर इट। अब थोड़ा स्ट्रक्चर को आप देखिए कि यहाँ मेड हो गया प्लस पर्सन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं ये फोर्स कर रहे हैं किसको? हिम को। हिम मीन्स कौन? बिली को। तो उसके पेरेंट्स बिली को फोर्स कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, और काम क्या है? पे। क्लियर है? तो इस तरीके से इसके जो पेरेंट्स है खुद नहीं कर रहे हैं काम, वो बिली को फोर्स कर रहे हैं कोई काम करने के लिए। तो इस तरीके से जो हमारा इसमें वर्ब मेड है ये कॉजेटिव वर्ब है। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल देख देते हैं। डोंट मेक द चाइल्ड क्राई। अब यहाँ भी देखेंगे मेक द चाइल्ड क्राई, तो बच्चे को फोर्सफुली क्या किया हो जा रहा है? उसे रुलाया जा रहा है, और रुलाने का काम कौन कर रहा है? कोई और। तो बच्चे को मत रुलाओ। ठीक है, तो जिससे कहा जा रहा है वो पर्सन हो गया, और उस पर्सन को कोई काम ना करने के लिए, मतलब ना करवाने के लिए कहा जा रहा है। When using the verbs force, require, we must use to plus verb. जैसे the school requires the students to wear uniform। अभी हम जब देख रहे थे कि मेक यूज हो रहा था तो मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता था, उसके बाद वर्ब का सीधा बेस फॉर्म आता था। बट जब हम फोर्स या रिक्वायर यूज करेंगे तो उस केस में वर्ब के पहले हम टू लगा देंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रिक्वायर हो गया और रिक्वायर के साथ ऑब्जेक्ट आ गया द स्टूडेंट्स। सो उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि वर्ब के आगे हमने टू लगा दिया, टू वियर मीन्स वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म यूज हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर फोर्स रिक्वायर इन दोनों के साथ अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और इसमें, द हाईजैकर फोर्स्ड द पायलट्स टू टेक द प्लेन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि हाईजैकर्स जो हैं वो किसको फोर्स कर रहे हैं? पायलट्स को। क्या करने के लिए? टू टेक द प्लेन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसमें यही है कि जो पर्सन होगा वो खुद नहीं करेगा, वो किसी दूसरे को फोर्स करेगा कोई एक्शन करने के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो सिचुएशन होता है, इसको हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्लियर है? चलिए और देखते हैं। ऐसे अगला हमारे पास वर्ब है कॉजेटिव वर्ब लेट। लेट का मीन्स होता है परमिट समथिंग टू हैपन। स्ट्रक्चर इसका सेम वही है कि लेट प्लस पर्सन या थिंग यानी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म। जैसे आई डोंट लेट माई किड्स वॉच वायलेंट मूवीज। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि स्पीकर जो है वो खुद काम को नहीं कर रहा है, बल्कि ये किड्स से काम करवा रहा है। कि सेंटेंस निगेटिव है, बट एक जो सेंस आ रहा है वो यही आ रहा है कि खुद नहीं बल्कि किसी को कोई काम के लिए फोर्स कर रहा है। तो निगेटिव है तो ना करने के लिए फोर्स कर रहा है। ऐसे ही आवर बॉस डजंट लेट अस ईट लंच एट आवर डेस्क। यहाँ भी वही कहानी, बॉस थोड़ी ना खा रहे हैं लंच को, अस यानी वी को जो है फोर्स कर रहे हैं। द पास्ट टेंस ऑफ लेट इज आल्सो लेट, देयर्स नो चेंज। तो हमें ध्यान रखें कि जब लेट का यूज हम पास्ट टेंस में करेंगे
तो वहाँ पर भी लेट ही होगा। दूसरी बात क्या है, द वर्ब्स अलाउ ऑन एंड परमिट आर मोर फॉर्मल वेज टू से लेट। तो लेट का ही मतलब होता है अलाउ या परमिट करना। तो ये ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, अलाउ और परमिट। हाउएवर विद अलाउ एंड परमिट वी यूज टू प्लस वर्ब। ओके, मतलब जब लेट आएगा तो लेट के साथ हम टू नहीं लगाएंगे, ऊपर के दो एग्जाम्पल में आपने देख लिया। लेकिन जब हम अलाउ या परमिट करेंगे तो उसके साथ हम वर्ब का बेस फॉर्म से आगे टू लगाएंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हैव। हैव किस मीनिंग में यूज होता है, गिव समवन एल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। जब किसी दूसरे को आप कोई काम करने की जिम्मेदारी देते हैं तो उस काम के लिए हम यूज करते हैं हैव। जैसे आई हैव माई असिस्टेंट कॉल यू टू रिशेड्यूल द अपॉइंटमेंट। अभी क्या बोल रहा है कि आई आई हैव माई असिस्टेंट कॉल यू, मतलब मैं नहीं कॉल करूंगा, मैं अपने असिस्टेंट को बोल दूंगा या उससे कह दूंगा कि वो तुम्हें कॉल करेगी। ठीक है, किस काम के लिए, टू रिशेड्यूल द अपॉइंटमेंट। तो आप देख रहे हैं, आप किसी पर्सन, यहाँ स्पीकर जो है वो किसी पर्सन को यानी असिस्टेंट को कोई जिम्मेदारी दे रही है काम करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही द बिजनेसमैन हैड हिज सेक्रेटरी मेक कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट। अब यहाँ भी आप देख पा रहे हो, जो बिजनेसमैन है वो सीधे रिपोर्ट की कॉपीज नहीं बना रहा है, बल्कि अपने सेक्रेटरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है ये काम करने के लिए। ठीक है, ऐसे अगला वो हमारे पास है हेल्प। हेल्प मीन्स क्या होता है, असिस्ट समवन इन डूइंग समथिंग। कोई पर्सन कोई काम कर रहा है और उस काम को करने में उसे असिस्ट करना, उसका हेल्प करना। स्ट्रक्चर क्या है, हेल्प प्लस पर्सन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। जैसे ही हेल्प मी कैरी द बॉक्सेस, उसने मेरा हेल्प किया किस काम में, कैरी द बॉक्सेस। ऐसे ही रीडिंग बिफोर बेड हेल्प्स मी रिलैक्स। ओके, अगला यूसेज देखते हैं, गेट। गेट का मीन्स क्या होता है, कन्विंस या इनकरेज समवन टू डू समथिंग। जब किसी को कोई काम करने के लिए आप कन्विंस करते हैं या उसे इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो उस केस में गेट का यूज होता है। जैसे हाउ कैन वी गेट ऑल द एम्प्लॉयज टू अराइव ऑन टाइम। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे इसका सेंस किया जा रहा है कि कैसे सारे एम्प्लॉयज को हम कन्विंस करेंगे कि वो टाइम पर आ जाएं। I was nervous about eating sushi, but my brother got me to try it at a Japanese restaurant. तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि इनकरेज या कन्विंस करने की बात का सेंस हो रहा है। अगला है मोटिवेट, टू काज समवन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। जब किसी पर्सन को आप बोलते हैं या उसे प्रेरित करते हैं कि किसी खास तरीके से किसी काम को करने के लिए, तो यहाँ भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही होगा कि मोटिवेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। जैसे आवर टीचर्स मोटिवेट अस टू डू राइट थिंग्स। हमारे टीचर्स हमको मोटिवेट करते हैं क्या करने के लिए, टू डू राइट थिंग्स। हर फादर ट्राइड हार्ड टू मोटिवेट हर टू क्लीन अप हर रूम। अब उसके फादर ने क्या किया कि बहुत कोशिश किया मोटिवेट करने का उसको, किस काम के लिए, क्लीन अप हर रूम। ऐसे ही अगला हमारा है हायर। हायर का मीन्स क्या होता है, टू पे, टू यूज समथिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड। कोई काम या कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी कोई सुविधा आपने यूज किया और उसके लिए आपने कुछ पेमेंट दिया, तो उसे कहते हैं हायर करना। जैसे आप किसी व्हीकल से कहीं पे जाते हैं तो उसका किराया देते हैं आप ना, तो वही है। सोहन हायर्ड टू मैन टू क्लीन हिज हाउस। तो सोहन ने क्या किया, दो लोगों को हायर किया किस काम के लिए, क्लीन हिज हाउस, उसका हाउस साफ करने के लिए। तो सोहन खुद नहीं कर रहा है बल्कि दो मेन से करवा रहा है, हायर्ड।
वी हैव हायर्ड अ बस टू टेक आवर स्टूडेंट्स टू लखनऊ। यहाँ भी वही कहानी है कि बस को इन्होंने हायर किया है, अब बस लेकर जाएगा स्टूडेंट्स को। तो काम खुद नहीं कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इसलिए कॉजेटिव वर्ब है। ऐसे ही असिस्ट है, असिस्ट मीन्स क्या होता है, टू हेल्प। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि असिस्ट के साथ क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टू प्लस वर्ब आएगा, या फिर कोई प्रीपोजिशन आएगा तो जीरेंड या नाउन आएगा। चलिए देखते हैं, जैसे ही इज असिस्टिंग मी टू कैरी आउट दिस प्रोजेक्ट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी विल असिस्ट यू इन फाइंडिंग अ रूम टू लिव इन। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए। जब हमने यहाँ पे असिस्ट यूज किया और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाया, तो हमने क्या यूज कर लिया, टू प्लस वर्ब टू कैरी। वहीं दूसरे में देख लीजिए, असिस्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और जब हमने प्रीपोजिशन लगा दिया इसके बाद इन, तो इसके बाद फिर क्या आ गया वर्ब का जीरंड या जीरंड फॉर्म, या अगर कोई नाउन होता वो आ जाता। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर ऑब्जेक्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद हम यूज करेंगे जीरंड या नाउन, और अगर प्रीपोजिशन नहीं आता है फिर हम यूज करेंगे इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स क्या होता है, टू हैव समवन वर्क और डू ए जॉब फॉर यू एंड पे देम फॉर इट। एम्प्लॉय ये बहुत कॉमन वर्ड है। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए आप नियुक्त करते हैं और उसको एक अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, तो उस फंक्शन को बोलते हैं एम्प्लॉय। जैसे आप किसी को काम पे रखते हैं अपने यहाँ, आप एम्प्लॉय 20 सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर दिस पैलेस। अब इसने क्या किया है कि 20 सर्वेंट्स को एम्प्लॉय रखा है, मतलब नौकरी पर रखा है घर की महल की देखभाल करने के लिए। ऐसे कांट यू एम्प्लॉय समवन एज एन असिस्टेंट टू हेल्प विद ऑल दिस पेपर वर्क। अब यहाँ पर भी किसी को एम्प्लॉय करने की बात हो रही है, मतलब किसी पर्सन को अपॉइंट करने की बात हो रही है जो काम को करे। तो इस तरीके से इसमें हमने कॉजेटिव वर्ब्स को डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या हैं, उनके किस तरह से यूसेज होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।